आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है लाडला दामाद। सोमदत्त जिस बड़े मकान में रह रहे थे वो उनके ससुर रामलाल जी ने दिया था, जिसमें 6 किराएदार थे। किराए से उनका घर खर्च आराम से चल जाता था। सोमदत्त की पत्नी माधवी भी एक निजी अस्पताल में नौकरी करती थी। सोमदत्त ही ऐसे थे जो कहीं पर नौकरी नहीं करते थे। पूरा मोहल्ला उन्हें नेताजी के नाम से जानता था। आज भी वह देर शाम को विधायक पद के प्रत्याशी कमलेश जी के प्रचार में दिन भर व्यस्त रहने के बाद घर आए थे। उनकी बेटी रूपाली ने मम्मी से कहा, मम्मी पापा के लिए खाना लगा दो। मम्मी बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, दिन भर उन्होंने खूब खाया पिया है और देखना घर के लिए भी वे खाना पार्सल करा कर लाए होंगे। रूपाली ने देखा, सचमुच पापा के हाथ में पार्सल किए खाने के पैकेट थे। सबने रात का भोजन उसी से किया। माधवी रूपाली से कह रही थी, जब तक चुनाव चलेंगे तब तक रात के भोजन की इसी प्रकार व्यवस्था होती रहेगी। सोमदत्त ने भोजन करने के दौरान ही अपने बेटे चंद्रेश्वर से कहा था, सुबह नुक्कड़ की शर्मा होटल से सबके लिए नाश्ता ले आना, साथ ही चाय बनवा कर भी। जब तक चुनाव है तब तक यह सब मुफ्त में मिलता रहेगा। माधवी अपने बच्चों से सोमदत्त के विषय में चर्चा करते हुए कह रही थी, शादी के बाद इन्होंने कहीं कोई नौकरी नहीं की, तब भी ये तुम्हारे नाना के चहेते दामाद रहे। बोली, शादी के पूर्व पापा ने इन्हें एक विवाह समारोह में जी जान से काम करते हुए देखा था। इनके सुप्रबंध से वे बड़े प्रभावित हुए थे। इसके बाद पापा ने इनके पिताजी संतोष जी से बात की। तभी अपने पिताजी की कपड़े की दुकान पर बैठते थे। संतोष जी से जब पिताजी ने मुझसे इनकी शादी की बात की तो वे तुरंत राज़ी हो गए। बाद में देखखबर की हुई। इसके कुछ दिन बाद हमारी शादी हो गई। शादी के बाद जब मैं मायके आई तो ये भी मेरे पीछे पीछे आ गए। पिताजी ने इनकी खूब आवभगत की। तुम्हारे नाना इन्हें बहुत चाहते थे। ये 15 दिन तक रहते, तब भी इनकी आवभगत में कोई कमी नहीं रहती। हार कर इनके पिताजी संतोष ने अपनी दुकान पर नौकर रख लिया था। दुकान पर नौकर रखने से तुम्हारे पापा पूरी तरह से चिंता मुक्त हो गए थे। उनका ज़्यादातर समय यहीं गुजरने लगा था। एक तरह से अब ससुराल में ही उनका पूरा समय बीतने लगा। इसी बीच तुम्हारे दोनों मामाओं की शादी हो गई। शादी के कुछ समय बाद पश्चात ही दोनों मामा घर से अलग रहने लगे थे, पर तुम्हारे पापा ने तुम्हारे नाना का साथ नहीं छोड़ा था। तुम्हारे पापा रोज़ सुबह घर से निकलते और शाम को घर आ जाते। 1 रुपये की भी कमाई नहीं करते थे, पर दिन भर नेतागिरी में व्यस्त रहते थे, मुफ्त सेवा प्रदान करते रहते। तुम्हारे नाना उनसे कभी नहीं कहते कि काम करो, पैसे कमा कर लाओ। फिर तुम्हारी नानी लीला देवी बीमार पड़ी तो तुम्हारे पापा ने उनकी खूब सेवा की, पर फिर भी वह नहीं बच सकी। सोमदत्त से पापा इसलिए खुश थे कि वह उनके साथ रह रहे थे, ज़रूरत पड़ने पर मदद भी करते थे। जब रामजी लाल बीमार पड़े तब भी तुम्हारे पापा ने उनकी खूब सेवा की थी। उनकी सेवा से खुश होकर रामजी लाल ने यह मकान उनके नाम कर दिया था। इसके बाद उन्होंने भी दुनिया छोड़ दी थी। पापा के निधन होने के तुम्हारे दोनों मामाओं ने हमसे खूब लड़ाई झगड़ा किया। हमें फिर घर से बेदखल करने की खूब कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। फिर दोनों मामाओं ने तुम्हारे पापा से हमेशा के लिए तल्ला तोड़ लिया। तब से हम इस मकान में अच्छे से रह रहे हैं। आमतौर से कई जगह पर दामाद से इतना लगाव नहीं देखा जाता। आज इस मकान में अगर सुकून से रह रहे हैं तो इसमें नाना नानी का अहम योगदान है।